जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपी सप्लीमेंट्री परीक्षा 2023 के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सप्लीमेंट्री परीक्षा 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर हो वो किस प्रकार आएगा। मतलब आपका जो पेपर हो सरल आएगा या कठिन आएगा, सिलेबस कैसा रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, पेपर की आप तैयारी कैसे कर सकते हो यहाँ पर, और ग्रेस के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सभी आपके क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत से बच्चों ने ये सभी क्वेश्चन कमेंट किए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो ये सभी जो डाउट्स है आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपका जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर हो किस प्रकार आएगा और आप उसकी तैयारी किस प्रकार कर सकते हो, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एमपी सप्लीमेंट्री परीक्षा, मतलब यहाँ पर आपकी जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो टाइम टेबल वो जारी कर दिया है। 10वीं का जो पेपर वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया और 12वीं का जो पेपर है वो 12 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं में अधिकतम 2 सब्जेक्ट में सप्ली दी जाती है और 12वीं में केवल 1 सब्जेक्ट की सप्ली दी जाती है। तो 12वीं के जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब आपको जिस भी 12वीं के जितने भी पूरा सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उनका एक ही दिन में पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेपर आप देना रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी का जो 12वीं का जो पेपर है, सप्लीमेंट्री का जो पेपर है वो 17 जुलाई को होगा और 10वीं का जो पेपर है वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो गए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपका जो पेपर हो किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहला जो आप सभी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप सभी का जो पहला क्वेश्चन है, पेपर किस प्रकार आएगा, सप्लीमेंट्री का जो पेपर हो किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर आप सभी के बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर हो सरल आएगा या कठिन आएगा। तो यहाँ पर आप सुनिए, आपका जो पेपर वो सरल या कठिन की बात नहीं है। जिस प्रकार एमपी बोर्ड का, मतलब आपका जो बोर्ड का पेपर होता है मार्च में, जिस प्रकार आपका पेपर होता है उसी प्रकार यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भी पेपर आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार आपका जो सप्लीमेंट्री, मतलब आपका जो बोर्ड का जो पेपर वो सरल भी होता है और कठिन में भी होता है। मतलब यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्लूप्रिंट में भी लिखा रहता है कि आपका जो पेपर वो 60% सरल आएगा और 40% कठिन आएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वैसा ही कि वैसा इस बार सप्लीमेंट्री का पेपर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आपका जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर हो किस प्रकार आएगा। जैसे आपका मेन एग्जाम हुआ था मार्च में, आपका जो बोर्ड का जो पेपर हुआ था सेम के सेम वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर किस प्रकार आएगा। जिस प्रकार बोर्ड का पेपर होएगा उसी प्रकार आपका सप्लीमेंट्री का पेपर भी आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेबस और ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सिलेबस और ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम, मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड और जो बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट रहता है वही के वही ब्लूप्रिंट का यहाँ पर आपको उसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और सिलेबस भी वही रहेगा जो कि आपका बोर्ड एग्जाम का था। तो यहाँ पर आप सभी समझ जाइए कि आपका जो सिलेबस और ब्लूप्रिंट है वो आपका जो बोर्ड एग्जाम था, एमपी बोर्ड ने जो पहले ही बोर्ड एग्जाम के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया है और सिलेबस जारी किया वही के वही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका ब्लूप्रिंट भी वही रहेगा और सिलेबस भी वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में आपके जो पेपर हुआ था, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। जैसे कि आप सभी को मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए चाहिए 25 अंक और आपके एग्जाम में आ रहे होंगे 22 अंक, तो आपको यहाँ पर 3 अंक का आपको यहाँ पर ग्रेस मिलेगा और आपको 25 अंक से पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम 5 अंक दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स में। लेकिन यहाँ पर आप सुनिए, आप सभी को यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करें, सप्लीमेंट्री में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा होती है उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। एक बुरी खबर, मतलब थोड़ी बेट अपडेट है, लेकिन क्या कहें, इसमें आपको सप्लीमेंट्री का जो पेपर होता है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स के भरोसे नहीं रहना है। आप सभी को यहाँ पर कितने आपको जैसे कि अगर 10वीं के स्टूडेंट तो उसमें 75 में से 25, उसका भी मैं आगे बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ग्रेस मार्क्स के भरोसे मत बैठेगा, आप लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपकी तैयारी में करवा दूंगा, जिसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर कक्षा 12वीं की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाले पेपरों का पूर्णांक कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो हम सिलेबस की, मतलब यहाँ पर आपका
पैटर्न बात करें तो प्रैक्टिकल आपके जो प्रैक्टिकल वाले पेपर है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपका कृषि विज्ञान हो गया, फसल उत्पादन हो गया, फिर क्या हो गया आप पशुपालन हो गया। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट तो जैसे आपका पीसीएम हो गया, बायोलॉजी हो गया और आपका केमिस्ट्री होगा, उनमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं, मतलब आपके प्रैक्टिकल वाले पेपर है। तो इसका जो पूर्णांक होता है वो 70 अंक का होता है और इसमें आपको कितने पास होने के लिए कितने अंक लाना चाहिए, प्राप्त अंक कितने चाहिए आपको 23 अंक, मतलब आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 70 में से 23 अंक। तो आपको तैयारी आपकी मैं तैयारी से कराने वाला हूँ कि आप 23 से भी ज़्यादा रहोगे, ठीक है। 70 में बहुत अच्छे अंक ला के पास होगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट है तो उनका जो प्रैक्टिकल वाले जो पेपर है उनका जो पूर्णांक है वो 70 अंक रहता है और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 23 अंक होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप बात करते हैं बिना प्रैक्टिकल वाले, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वालों की बात होगी। अब बिना प्रैक्टिकल वाले पेपरों का पूर्णांक कितना होगा, जैसे कि आपका सभी का हो गया हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कला संकाय के जो छात्र है, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गणित हो गया। तो इनका जो पेपर उनका पूर्णांक कितना होता है 80 अंक। उसमें से आपको कितना लाना चाहिए पासिंग मार्क्स 26 अंक। 80 में से कितना लाना है 26 और उधर 70 में से कितना लाना है आपको 23, ठीक है। कितने लाना है 23 अंक। तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप 10वीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, कक्षा 10वीं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी पेपरों का जो पूर्णांक होता है वो 75 अंक का होता है, चाहे आप प्रैक्टिकल वालों की बात करें या आपके बिना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो आप सभी का एक ही विज्ञान का होता है, बाकी तो प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर सभी पेपरों का जो पूर्णांक है वो कितना होगा 75 अंक होगा और उसमें से आपको पासिंग मार्क्स मतलब पास होने के लिए कितने लाना है 25 अंक, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कक्षा 10वीं और 12वीं की जो पूरक परीक्षा उसकी तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर आपसे ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसकी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पूरक परीक्षा की जो तैयारी हुआ रुपए क्लासेस कराने वाला है। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रुपए क्लास तो आपको तैयारी कराएगा, लेकिन आप यहाँ पर उसके आप स्वयं उसकी तैयारी किस प्रकार कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो आप पूरक परीक्षा की स्वयं तैयारी कैसे कर सकते हो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो बोर्ड मार्च में आपका जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट की पूरक परीक्षा आई है, आपको सबसे पहले आपका जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हुए उनको आपको तैयार करना है। उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का आपका जो भी पेपर हुआ है उसको आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। चाहे मतलब जितने भी सेट है ABCDE जितने भी आपको सेट के क्वेश्चन पूछे सभी के सभी आपको तैयार कर लेना। अगर आपने यहाँ पर टोटल लगभग 4 सेट के क्वेश्चन पूछे थे, अगर आपने चारों सेटों को A, B, C और D आपको इन चारों को तैयार कर लेते हो तो आपको यहाँ पर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं की किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, अगर आपको यहाँ पर पूरक परीक्षा में आपको पूरक परीक्षा निकालनी है, मतलब अगर आपको ये पेपर पास करना है तो आपको यहाँ पर आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम के इसी साल की बात कर रहा हूँ तो 2023 में आपके जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हुए उनकी आपको तैयारी करना। साथ ही आपके जो यहाँ पर आपके जो कौन से प्री बोर्ड के पेपर हुए थे और यहाँ पर आपके अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली मतलब आपके जो पेपर हुए थे, तो उन आप सभी को सबसे पहले आपको जो आपका जो फाइनल मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हुए थे उनको तो तैयार करना है। मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए थे, इन सभी में आपको टोटल अलग अलग सेटों में क्वेश्चन पूछा गया था ABCD, तो आपको इन चारों को तैयार करना है और प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी तैयार करना है और आपको हाफ ईयरली मतलब आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम के जो पेपर है वो भी आपको तैयार कर लेना है और यहाँ पर त्रैमासिक के हो सके तो त्रैमासिक की भी तैयारी कर लीजिए। अगर आप इन पेपरों को तैयार अच्छे से कर लेते हैं, कौन से बोर्ड एग्जाम के हो गए और प्री बोर्ड के हो गए और अर्धवार्षिक के हो गए, त्रैमासिक के हो गए, तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको पूरक परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 10वीं 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट में पूरक आई है और मैंने आपको जिस प्रकार यहाँ पर बताया उस प्रकार अगर आपने तैयारी कर ली तो आपको पूरक परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि पूरक परीक्षा की तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हो। साथ ही आपका भाई भी आपके साथ है, आपको तैयारी करवाएगा। तो आपको कौन से सब्जेक्ट में पूरक आई यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पूरक आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और आप सभी को यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, आपको जिस भी सब्जेक्ट में पूरक आई है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर कुछ भी डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें जरूर इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा। और अगर आपको पूरक परीक्षा का टाइम टेबल जारी करना है या किसी प्रकार का PDF डाउनलोड करना है तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी को प्रकार को PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको MP बोर्ड की सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो अभी कितना ही मिलते में, जय हिंद।